हम कर दिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं राघव वर्की फिर आज आपके सामने मैथ का अगला वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक रिवीजन कर चुके थे, रिवीजन सॉल्यूशन कर चुके थे और सारे बच्चों को उम्मीद है कि बेटर ढंग से समझ में आई होगी। फिर भी किसी बच्चों को किसी तरह की तकलीफ हो तो कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह के क्वेश्चन को जो प्रॉब्लम दे रही हो, जो सॉल्व नहीं रही हो, उसे डालने का कष्ट करें। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जो मेरा क्या है 17 क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, तो बोल रहा है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। क्या बोल रहा है 20th टर्म निकालना है, कहां से, लास्ट से निकालना है किसी एपी का, और एपी हमारे पास दे रहा। तो याद कीजिए जैसे हम लोग nth टर्म की फॉर्मूला पढ़े थे, तो उसके बाद हम लोग एक थ्योरी और देखे थे। यदि याद नहीं है तो हम लोग आप प्ले लिस्ट में जाके देख लेंगे, जहां एक पार्ट होगा वीडियो का जिसमें लिखा होगा nth टर्म द एपी और साथ साथ लिखा होगा उसमें लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो उसकी हम लोग बताए थे किसी भी एपी का लास्ट से कोई भी टर्म निकालने बोले तो उसके लिए एक फॉर्मूला बताए थे। यदि याद नहीं है तो हम साइड पे लिख देते हैं। लास्ट से निकालने के लिए बताए थे, याद होगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ L की जगह हम लोग an भी लिख सकते हैं, क्योंकि an भी मेरा क्या होता है, लास्ट टर्म होता है इंटू डी। इसी दो में से कोई भी फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं हमारे पास एपी क्या दे रहा है। एपी हमारा क्या है 3 8 13 डॉट 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 क्या है 253। तो यहां से देखिए तो A1 क्या है मेरा 3, A2 क्या है मेरा 8, A3 की बात करें तो कितना है 13 और लास्ट टर्म AN की बात करें तो कितना है 253 है। तो यहाँ देख रहे हैं हमारे पास क्या है डी नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले क्या करेंगे डी निकालेंगे और डी बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है मेरा 8 और A1 क्या है 3 इक्वल्स टू क्या आ गया 5। जब ये आ गया AN हमारे पास है, डी भी है, तो हम क्या करते हैं निकालते हैं। नाउ 20th टर्म फ्रॉम द एंड फ्रॉम द लास्ट टर्म। चूंकि हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते 820, क्योंकि 820 लिखने का मतलब क्या होता है फर्स्ट से 20 टर्म निकालना। यदि लिखना हो तो आप लोग L20 लिख सकते हैं, ठीक है ना। फाइल निकालते हैं, इसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं। तो an के केस में an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा कितना है 253 माइनस n तो हमें निकालना ही है, ठीक है, माइनस 1 और डी सॉरी n तो दिया हुआ था ना, कितना टर्म निकालना था 20। n को यहाँ कितना दे रहा है 20, तो क्या होगा 20 माइनस 1, ये क्या होगा 20 माइनस 20 माइनस 1 और डी का वैल्यू हम लोग कुछ देर पहले निकाले थे कितना 5। ये 20 आया क्योंकि 20 टर्म निकालना था और जितना टर्म निकालना वो 20 हो जाता है। तो ये क्या होगा 253 और 19 इंटू क्या होगा 5। 253 19 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 95। दोनों को स्टैक करते हैं, 13 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 8। 1 कर लिए थे तो यहाँ 4 बच गया, फिर 1 कर लेंगे, 14 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 5 और 1 कर लिए थे तो 1। तो क्या होगा यदि इस एपी का लास्ट से 20 मतलब ये फर्स्ट टर्म लास्ट से सेकंड थर्ड फोर्थ करते करते 20 टर्म तक जाएंगे तो वो क्या वैल्यू देगा 158 देगा। तो उस दिन हम लोग ये फॉर्मूला नहीं पढ़े होते तो आज सवाल बनाना क्या होता बहुत ही डिफिकल्ट होता। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो आइए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट टर्म ऑफ एपी इज 24। क्या बोल रहा है सम मतलब प्लस। क्या बोल रहा है कि हमारा जो फर्स्ट एपी का फोर्थ टर्म है, दैट मीन्स हम लोग बात करें तो फोर्थ टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं A4 लिखते हैं। और क्या बोल रहा है सम मतलब प्लस 8 टर्म, दोनों का सम कितना दे रहा है मेरा 24 दे रहा है। क्वेश्चन से हमारा क्या था पहला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा था। फिर बोल रहा था एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म। फिर क्या बोल रहा है 6 और 10th टर्म इन दोनों का भी सम दे रहा है कितना 44। और इसके बाद बोल रहा है फाइंड द 3 फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। तो सबसे हम जानते हैं एपी का कोई भी टर्म निकालना हो तो हमें क्या चाहिए A1 चाहिए और साथ साथ क्या चाहिए डी चाहिए। और ये सवाल भी सेम उसी तरह, बस यहाँ प्लस देगा कंफ्यूज कर रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ दो चीज दे रहा है एंड से लिख लेते हैं। हम लोग पहले की बात कर रहे हैं A4 प्लस A8 बराबर क्या है 24। A4 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 3D। उसी तरह इसको लिख सकते हैं A1 प्लस 7D इक्वल्स टू क्या दे रहा है 24। यदि A1 क्या हो जाएगा 2A1 हो जाएगा और 7 3 क्या होता है 10D इक्वल्स टू क्या होगा 24। यहां तक कोई दिक्कत, दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं 2 को कॉमन ले सकते हैं। यदि 2 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा A1 और यहाँ क्या होगा 5D इक्वल्स टू क्या होगा 24।
2 इधर क्या मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में, तो ये कट के क्या हो जाएगा 12। हम लोग क्या करते हैं A1 को सेपरेट करते हैं, और जब सेपरेट करेंगे तो ये प्लस में, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। इसको क्या करेंगे इक्वेशन बनवा लेंगे। सेम उसी तरह का जिस तरह हम लोग फाइंड द मिसिंग टर्म निकालते हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करके। अब आते हैं सेकंड की ओर। एंड और कुछ दे रहा था, क्या दे रहा था A6 प्लस A10 इक्वल्स टू क्या दे रहा था 44। A6 को कर सकते हैं A1 प्लस 5D। उसी तरह A10 को लिख सकते हैं A1 प्लस 10 है तो क्या होगा 9D इक्वल्स टू क्या होगा 44। A1 क्या होगा 2A1 और 9 5 क्या होगा 14D इक्वल्स टू क्या होगा 44। इन दोनों से फिर से 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या होगा A1 और यहाँ 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सॉरी 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 70 इक्वल्स टू क्या होगा 44। ये 2 से कट जाएगा कितना बार में 22 बार में, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, अगला स्टेप में डिवाइड में जाएगा। ये किस स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं सॉर्ट कर रहे हैं। फिर देख रहे हैं क्या हो गया A1 प्लस 7D बराबर क्या हो गया 22। A1 को सेपरेट करते तो क्या होगा 22 माइनस 7D, और जब A1 सेपरेट हो गया तो इसको क्या करेंगे इक्वेशन 2 मान लेंगे। देखिए तुम लोग पहले भी जो सवाल सॉल्व करते थे, जब हमारा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता नहीं होता तो हम लोग 2 टर्म जो दिया होता था उससे 2 इक्वेशन निकालते थे, और उसमें बताते 2 इक्वेशन के यदि LHS बराबर हो तो उसका RHS भी क्या होगा बराबर होगा। और साथ साथ ये भी बताए थे किसी भी 2 इक्वेशन के यदि RHS बराबर होता तो उसका LHS बराबर होगा, LHS बराबर होगा तो RHS बराबर होगा। साथ साथ ये बताए थे AP में फर्स्ट टर्म जो होता है उसी AP का किसी भी टर्म के लिए क्या होता है बराबर होता है। तो उस कंडीशन देखते थे यहाँ भी A1 यहाँ भी A1, डेट मींस इसका क्या LHS बराबर होता है, इसका RHS भी क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से बात करें तो क्या होगा इक्वेशन 1 दोनों बराबर होगा, डेट मींस क्या होगा 12 माइनस 5D इक्वल से क्या होगा 27 माइनस क्या होगा 7D। अब क्या करते हैं नंबर को एक साइड कर लेते हैं, तो ये उसको इधर भेजते इधर ले आते हैं 12, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में माइनस 7D, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 10 आएगा बढ़ाएगा तो क्या होगा माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा माइनस 2D होगा, तो माइनस माइनस कट गया। और यहाँ D की बात करें तो क्या होगा 10/2 डेट मींस क्या हो गया 5। तो D का वैल्यू तो आ गया, हमें क्या करना होगा A1 निकालना होगा, और A1 निकालने के लिए हम जानते हैं क्या करते हैं D का जो मान होता है दोनों में से किसी इक्वेशन में रख सकते हैं। जो इक्वेशन आपको देखने में अच्छा लग रहा हो, जो इक्वेशन ऐसा हो जिसका कैलकुलेशन कम हो, किसी में पुट कर दीजिए। तो हम 1 में ही पुट कर रहे हैं, वी पुट द वैल्यू ऑफ D इक्वल कितना आया था 5 इन इक्वेशन 1। और जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 मेरा क्या था A1 बराबर दे रहा था 12 माइनस 5D, तो 12 का 12 होगा, D मतलब D का वैल्यू कितना था 5। 12 और 5 5 क्या होगा 25, जब दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा माइनस 23 होगा। तो फर्स्ट टर्म मेरा कितना है माइनस 23 है, और फर्स्ट टर्म के साथ साथ हमें क्या निकालना था इसका फर्स्ट 3 टर्म। तो फर्स्ट टर्म निकालने तो हम क्या निकालेंगे A2 निकालेंगे, और A2 बराबर क्या होता है A1 प्लस D होता है। A1 मेरा क्या है 23, और D की बात करें तो क्या था प्लस 5, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 18 होगा, बराबर 23, इसके आगे माइनस, ये भी क्या होगा माइनस। तो मेरा फर्स्ट AP का फर्स्ट भी आ गया और सेकंड टर्म भी आ गया। अब क्या लिखा थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म क्या होता है A1 प्लस 2D। A1 कितना है मेरा माइनस 23, और D का वैल्यू कितना आया था 5, तो माइनस 23 और 5 टू जो क्या हो गया 10, और जब दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 13 होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और 23 में से 10 जाएगा तो क्या होगा 13 होगा। क्योंकि बड़ा वैल्यू क्या है माइनस 23 है, इसके आगे माइनस है तो ये क्या होगा माइनस 13 हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या था AP का फर्स्ट 3 टर्म निकालना था। पहला टर्म की बात करें तो क्या आया माइनस 23, सेकंड टर्म क्या है माइनस 18, और थर्ड टर्म क्या है माइनस 13 है। तो इस तरह देख रहे हैं AP का पहला 3 टर्म हमें फाइंड आउट हो गया, ये हमारा क्या है सॉल्यूशन। अब आगे क्वेश्चन जो है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो आइए 19 नंबर क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सुब्बाराव, सुब्बाराव तो इंसान का नाम है, ठीक है ना। स्टार्टेड वर्क इन 1995, वो क्या है ना कहीं पे वर्क शुरू करते हैं। हम अब किसी कहीं पे काम किए तो कब किए वो बात की बात से यहाँ देख रहे हैं कब स्टार्ट कर रहा है
1995 at in annual salary of rupees 5000। तो वो जब 1995 में काम शुरू करते तो उसमें उनका जो सैलरी स्टार्ट हुआ 5000 से स्टार्ट हुआ एंड रिसीव एन इंक्रीजमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर, और प्रत्येक साल उनका सैलरी जो है 200 क्या हुआ बढ़ता गया, ठीक है ना। तो बोला इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो बोला ऐसा कौन सा ईयर होगा जब उनका क्या होगा, उनका सैलरी जो 7000 पहुंच जाएगा। तो जब भी क्या पूछ देना, विच ईयर पूछ रहा है, विच का केस जब भी आता है ना, विच टर्म, तो जब भी विच टर्म हो विच ईयर हो, तो जब भी इस तरह केस है तो समझ जाना यहाँ नंबर ऑफ टर्म लिखाना। सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, सैलरी इन 1995 में उनकी सैलरी की बात करें तो कहां से शुरू हुई थी, 5000 से। सैलरी देखें 1996 में, एक साल बाद, तो क्या बोल रहा था, जो सैलरी था उसमें क्या होगा 200 क्या होगा इंक्रीज होगा, तो ये क्या हो जाएगा 5200 हो जाएगा। उसी तरह सैलरी देखें तो क्या होगा 1997 में देखें तो ये क्या होगा मेरा क्या ना, फिर से क्या था इसमें भी क्या होगा 200 तो जुड़ा, फिर से क्या होगा 200 जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5400 हो जाएगा, ठीक है ना। और पूछ रहा है क्या ना कि मतलब किस साल की बात कर रहा है, साल तो हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ टर्म क्या निकालना होगा जब क्या हो 7 हो जाए। तो मान लेते हैं क्या था एनथ टर्म था, एनथ ईयर होगा कोई जिस ईयर पास कर। यदि हम एपी के रूप में देखें तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 5000 होगा, सेकेंड टर्म की बात करें तो कितना होगा 5200 हो जाएगा, थर्ड टर्म की बात करें तो क्या होगा 5400 होगा, और लास्ट जो है उसे मान लेते हैं वो क्या है 7000। डेट मींस ये क्या है 1995 पे 1996 है, ठीक है ना। ये क्या हो गया 1997 हो गया, ये डॉट 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 क्या हो गया वो ईयर हो गया जिस ईयर उनकी सैलरी क्या होगी 7000 पहुंच जाएगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। A1 कितना हो गया 5000, A2 कितना हो गया 5200, A3 की देखें तो कितना हो गया 5400, A4 की बात करें तो A4 नहीं दिया हुआ, लास्ट टर्म दे रहा था, AN कितना दे रहा है 7000। सबसे पहले D निकालेंगे तो D क्या होगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 5200 और ये A1 क्या है 5000, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 200। तो देख रहे हैं हमारा क्या आ गया D भी आ गया, तो हमें क्या निकालना, वी हैव टू फाइंड n इक्वल व्हाट। तो इसके लिए हम जानते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, चाहे n निकालना हो, चाहे nth टर्म निकालना हो, चाहे d निकालना हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की बात करें तो कितना दे रहा था 7000, ठीक है। a की बात करें तो कितना मेरा 5000 प्लस n माइनस 1 और d हम लोग अभी निकाले तो कितना आया था 200। तो 7000 एक प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में 500 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या n माइनस 1 इंटू क्या है 200। 7000 में से क्या होगा ना 5000 जाएगा तो क्या होगा 2000, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये क्या होगा 2000 हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या होगा n माइनस 1 इंटू क्या है 200। ये इंटू में इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में, तो ये देख रहे 10 कट गया, 2 से कितना हो रहा है 10 बार में। यदि n की बात करते तो क्या होगा 10 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 11। दैट मींस 11th ईयर आफ्टर। शुरू कहां से हुआ था 1995 से। 1995 में हम लोग क्या करेंगे 11 जोड़ देंगे, 1995 प्लस 11, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2006। इन 2006 ईयर में क्या होगा उनकी सैलरी जो कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस सब्जेक्टिव था, हम सब्जेक्टिव फॉर्म में किए, बाद में वही चीज कर रहे जो हमें क्या करना था पहले से निकालना था। और एन का वैल्यू क्या 11, हमने 11 साल में उनकी सैलरी क्या होगी 7000 पहुंच जाएगी। और चूंकि 1995 से शुरू हुई तो उसमें 11 जोड़ेंगे तो 2000 क्या होगा 6 होगा, यानी 2006 यानी 2006 ईस्वी में उनकी सैलरी क्या हो गई 7000 होगी। तो आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या बोल रहा है, रामकली। रामकली किसी लेडीज का नाम है, ठीक है ना, हो सकता है कहीं पे जेंट्स का भी नाम हो सकता है, क्योंकि हम लोग कभी कभी देखते हैं चंचल, तो चंचल लड़का का नाम होता है, लड़की का भी नाम होता है। तो इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस नहीं करना है, क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। रामकली क्या करती है ना कि साल का फर्स्ट वीक जो होता है उसमें ₹5 सेव करती है। हो सकता है उसे सब्जी लाने के लिए बाजार जाना हो तो उसे ₹50 मिलता होगा, तो 45 का सब्जी खरीदी तो ₹5 बच गया।
ठीक है ना। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय रिच 1.75, और उसके बाद प्रत्येक पहला वीक कितना सेव की 5 रुपए, उसके बाद जितना वीक होता है ना अगले वीक में क्या होता है 1.75 अधिक इंक्रीज करती है, अधिक सेव करती है। उसके अगले हफ्ता फिर 1.7, उसके बाद जितना वीक होता है प्रत्येक वीक 1.75 क्या इंक्रीजमेंट हो रहा है उसके सेविंग। तो क्या बोल रहा है कि इफ द अनथ वीक, हर वीकली सेविंग बिकम, यदि कोई एक ऐसा वीक है अनथ वीक मांग लिया गया, उस वीक में उसकी सैलरी क्या हो जाती है, सेविंग जो होती है वो 20.75 हो जाती है। तो बोल रहा है फाइंड एन, तो क्या बोल रहा है एन लिखाना। तो सवाल बहुत ही आसान है, जैसा कि इससे पहले सवाल देखे थे, सब्जेक्टिव और कुछ नहीं है। आइए से देखते हैं। तो देख रहे हैं सेविंग इन फर्स्ट वीक, ये फर्स्ट वीक की बात करें तो सेविंग कितना है मेरा 5 है। सेविंग इन सेकेंड वीक की बात करते हैं, तो सेकेंड वीक में क्या हो रहा है, जितना सैलरी था उससे क्या हो रहा है 1.75 इंक्रीज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 6.75 हो जाएगा। यदि सेविंग देखे थर्ड वीक में, किस वीक की बात करें थर्ड वीक में, तो इससे जितना था उसमें भी कितना बढ़ रहा है 1.75 बढ़ रहा है। तो 5 क्या होगा 5 5 10 0 7 7 14 1 15 0 1 6 1 7 8 कितना हो गया 8 हो गया। और अनथ वीक देख रहे हैं, अनथ वीक तो देख रहे हैं उसकी सेविंग कितनी हो जाती है 25.75 हो जाती है। तो हमें क्या निकालना है एन निकालना है। तो हम देखें यहाँ पे तो क्या होगा सीक्वेंस देखें तो इस रूप में हो सकता है, और ये क्या है कि हम पता नहीं अनथ टर्म मतलब लास्ट टर्म होता है जो कितना मेरा 20.75 है। तो हम देख रहे हैं हमारे पास क्या क्या है, A1 की बात करें तो कितना है 5, A2 की बात करें तो कितना है 7.5, A3 की बात करें तो कितना 8.50 सबसे, और AN की बात करें तो AN भी हमारा दे रहा है कितना 20.75। सबसे पहले D निकालते तो D क्या होगा A2 माइनस A1, A2 क्या मेरा 6.75 और माइनस क्या है 5, यहाँ डबल जीरो बैठा लेते तो घटाएंगे तो क्या होगा 1.75 आ गया। जब हमारा डी आ गया और A1 दिया हुआ तो हमें क्या निकालना एन निकालना, और एन निकालने के हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला आप लोगों को पता है, वी हैव टू फाइंड, सवाल नहीं है कुछ बट क्या कर रहा है सब्जेक्टिव फॉर्म में दे रहा है, और सब्जेक्टिव फॉर्म में दे रहा है तो उसे क्या करेंगे पहले सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का पहला 4 क्वेश्चन देखे थे, वो भी क्या था सब्जेक्टिव था। तो हमें एन निकालना है, तो वी नोट एट, हम सभी एक ही चीज शुरू से जानते आ रहे हैं इस एक्सरसाइज में, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की बात करें तो ए नंबर दे रहा है कितना 20.75, ए की बात करें तो ए मेरा कितना था 5 था, ठीक है। एन तो हमें निकालना है, और डी की बात करें तो हम लोग निकाले थे कितना था 1.75 है। अब देख रहे हैं ये क्या है 5 इधर क्या है प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में होगा 20.75, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, n माइनस 1 इंटू क्या है 1.75, 20.75 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 15.75 इक्वल्स टू क्या होगा n माइनस 1 इंटू क्या 1.75, 1.75 को तो मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या n माइनस 1। हम लोग एक क्लास में पढ़े थे कि डिसिमल कैसे उड़ाते हैं, तो यहाँ डिसिमल उड़ाएंगे तो नीचे में आएगा क्या 1, इसके बाद 2 संख्या तो क्या होगा 2 जीरो, यहाँ उड़ाएंगे तो ऊपर में 1, इसके बाद 2 संख्या तो 2 जीरो, तो 100 क्या हो गया कट गया। अब इसको आप लोग काट सकते हो, तो काटने के लिए आप लोग 5 से काट सकते हो, तो 5 से काट के भी देख सकते हैं। 5 3 से क्या होगा 15, 2 आएगा 25, 5 5 से क्या होगा 25, फिर 5 से कहेंगे 5 3 से क्या होगा 15, 5 1 जा 5 और 2 5 5 जा 25, फिर से काटेंगे 5 से तो 7 बार में, 5 6 से 30, 5 3 जा 15, 7 से काटेंगे कितना बार में 9 बार में, तो यहाँ देख रहे हैं 9 बराबर क्या आ रहा है मेरा n माइनस 1, और n की बात करें तो क्या होगा 9 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 10, दैट मींस हमें n निकालना तो n कितना आ गया 10 आ गया। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो एक्सरसाइज देखे 5.2 बहुत ही आसान अब लग रहा हो, लेकिन जब क्वेश्चन शुरू किए थे, जब हम लोग इस एक्सरसाइज को पढ़ना शुरू किए थे, तो बहुत जगह ऐसे थे जहां आप लोग को बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही। तो समझने का मेन कंसेप्ट यही होता है ना कि हमारे पास बेसिक चीज नहीं होता है, और हम जो पढ़ा रहे हैं आपको सारे बेसिक चीज को लेके चल रहे हैं,
ताकि जैसे देख रहे हैं डिसिमल आता है तो इसे कैसे उड़ाते हैं वो बता देते हैं हम। डिवीजन का जहाँ केस है डिवीजन को बताते हैं। तो जो भी है, हम जो भी चीज पढ़ाएंगे आगे, जो भी चैप्टर आएगा या जो भी एक्सरसाइज होगा, उसमें जितनी भी चीज आएंगे उससे हम बेसिक से पढ़ा के आपको स्टैंडर्ड लेवल तक ले जाएंगे। बशर्ते कि आपको सारे वीडियो को पॉज करके एक एक पॉइंट को समझना होगा। जो पॉइंट समझने वाला हो समझेंगे, जो लिखना हो उसे आप लोग रोक के उसे क्या करते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे जो क्या होगा 5.3 होगा, जिसमें हम लोग अभी तक क्या था ना कि एपी का nth टर्म हो, चाहे फर्स्ट टर्म हो, चाहे कॉमन डिफरेंस हो, ये निकालना सीख रहे थे। लेकिन बाई चांस आपको मान लिया जाए, ये बोल दिया जाए कि 1 से लेकर 10th तक के जितने भी नंबर है उनका योग, उनका सम कितना होगा, तो आप लोग बच्चे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। क्या बोला, सम 1 to 10 तक की सम की बात कर रहा है। इजिली कर सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। तो इसको भी निकालने में क्या होगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। सभी जोड़ेंगे 1 2 क्या होगा 3 3 3 क्या होगा 6 6 में 4 जोड़ेंगे क्या होगा 10 10 में 5 जोड़ेंगे 15 15 में 6 जोड़ेंगे 21 21 में 7 जोड़ेंगे 28 28 में 8 जोड़ेंगे 36 36 में 9 जोड़ेंगे क्या होगा 45 45 में 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा 55 हो गया। तो देख रहे हैं इतना करने में क्या हुआ, हमें कुछ समय की बर्बादी हुई। समय बर्बादी के साथ साथ सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है, हो सकता है हम यहाँ जोड़ रहे हैं 13 और +4 17, वहां जोड़ दिया कोई 16, तो सवाल मेरा क्या होगा ना, गलत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, चूंकि छोटा सवाल है तो दोबारा आप करके सही ला सकते, लेकिन वही बोल दे 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर आते हैं सबको जोड़े, तो यहाँ क्या होगा ना, सभी को जोड़ने में बहुत हद तक क्या होगी, परेशानी होगी। बहुत हद तक बच्चे जोड़ेंगे तो बहुत चीज गलती होगी। तो इन्हीं चीज को कैसे जोड़ते हैं इसे हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इसका जो अगला एक्सरसाइज है 5.3, जिसे हम लोग एसएम के द्वारा डिनोट करेंगे। एस जहां क्या करेगा, सम को बताएगा, तो इससे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है, तो आप सभी घर पे रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना वायरस से बच के रहें, और आगे जो वीडियो है वो अगले दिन हम लोग प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद। हो या